बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। नैब के डायरेक्टर के घर डाकू जाते हैं और वहाँ पर उन डाकुओं के साथ उनके गार्ड्स हैं वो वहाँ पर फायरिंग करते हैं, डाकू ज़ख्मी हो जाते हैं। जब नैब का डायरेक्टर डाकुओं से महफूज नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम एक गरीब आदमी के लिए क्या होगा। और गरीब आदमी के पास तो गार्ड भी नहीं होते। उस केस में क्या हुआ, ये सारा वकूआ कैसे हुआ और नैब डायरेक्टर की जानिब से जो इंकशाफ किया गया वो क्या है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कराची में एक 5 अरब रुपए, कराची समंदर में 5 अरब रुपए की मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई है। और ये एक बहुत बड़ा जो खेप थी जो पाकिस्तान से बाहर जा रही थी, जिसको पकड़ा गया है। क्या पाकिस्तान में मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान कश्ती से 420 किलोग्राम आइस क्रिस्टल कब्जे में ली, जिसकी आलमी मालियत 4 अरब 90 करोड़ रुपए के लगभग है। किश्ती में 420 किलोग्राम आइस क्रिस्टल कब्जे में ली गई। पीएमएसए हेडक्वार्टर्स में कस्टम हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी डीजी मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी आमिर इकबाल खान का कहना था कि कलेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के साथ मुश्तरका इंसदाद मंशियात ऑपरेशन के दौरान खुले समंदर में मंशियात की बड़ी खेप स्मगलिंग को रोका गया, जो स्मगलिंग की जा रही थी। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान शुमाली बहिरा अरब से लॉन्च से 420 ग्राम आइस क्रिस्टल तहवील में ली गई। इस कार्रवाई के दौरान 5 स्मगलर्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। तर्जमान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी कमांडर फारूक का कहना था कि मज़कूरा कश्ती की 5 रोज से मुसलसल निगरानी की जा रही थी। ईरान से स्मगल होने वाली मंशियात की ये खेप मुबैना तौर पर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को स्मगल की जानी थी। अच्छा, ये ईरान से स्मगल होकर आ रही थी और इसने पाकिस्तान की समंदरी हदूद से गुजर के जाना था यूरोप में। और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जब पाकिस्तान की हदूद में ये दाखिल हुई तो पाकिस्तान की हदूद में 5 दिन तक निगरानी की जाती रही और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती रही। और उसके बाद ये एक कामयाब कार्रवाई करके स्मगलिंग जो है वो रोकी गई। आप जानते हैं कि हमारी जो ज़मीनी रास्ता हो या हमारा जो पानियों का रास्ता हो, इसमें अगर कोई स्मगलिंग होती है तो उसको रोकना बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हमारे एयरपोर्ट हैं, हवाई रास्ते कौन से हैं? एयरपोर्ट है। एक तो वो इंटरनेशनल जो जहाज़ों के लिए रास्ता है, लेकिन जो हमारी पाकिस्तान से जो जहाज़ बैरून मुल्क जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो एयरपोर्ट्स से स्मगलिंग रोकना ये पाकिस्तानी हुकाम की जिम्मेदारी है। इसको हम कहते हैं कि अपने हवाई रास्तों के ज़रिए हमने स्मगलिंग नहीं होने देनी, हमने अपने जो बहरी रास्ते हैं उनके ज़रिए स्मगलिंग नहीं होने देनी और हमने ज़मीनी रास्तों के ज़रिए स्मगलिंग नहीं होने देनी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है बतौर अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर होने के नाते। ये एक जो कन्वेंशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके तहत ये हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। और इसी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ईरान से जो कश्ती चली, जो 420 किलोग्राम आइस जिनके पास थी, जो 5 अरब रुपए की जो है वो एक खेप थी आइस की मंशियात की, जो स्मगलिंग यूरोप जा रही थी, उसको रोका गया। पीएमएस के हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में जो बड़ी मिकदार में मंशियात की जब्तगी इस बात का सबूत है कि समंदर की निगरानी पर मामूर इदारे किसी भी गैर कानूनी काम मकासद के लिए पाकिस्तानी पानियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए चौकस और पुरज़म है। पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी समंदर में अमन व अमान कायम करने के लिए अपनी कौमी जिम्मेदारियों को निभाती रहेगी और वो इस सारे मामले पर जो रियासत पाकिस्तान है उसको मायूस नहीं करेंगे, ये उनके तर्जमान की जानिब से कहा गया है। बहरहाल अब इन 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद ये जो मामला है वो आगे केस आगे चलेगा जो हमारी एएनएफ अदालतें हैं वहाँ पर। और चूँकि पाकिस्तान की हदूद में ये ऑफेंस हुआ है, पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल की गई है, तो पाकिस्तान में ये केस चलेगा और ये इस केस पर फिर आगे जो मज़ीद कार्रवाई है वो बढ़ेगी। दूसरी तरफ डिफेंस में डायरेक्टर नैब के घर डाकू घुस गए और वहाँ पर को बड़ा हाथ मारने की वो कोशिश कर रहे थे। उनको पता है कि बड़ा हाथ कहाँ से लगना है, या उनको पता है कि जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारी जुडिशरी है, ये वो लोग हैं जिनके बारे में आम ये समझा जाता है। जैसे आपको याद होगा
आगा सिराज दुरानी के घर से इतनी भारी तादाद में कैश बरामद हुआ था, सोना बरामद हुआ था। तो क्योंकि बदकिस्मती से ये लोग बैंकों में अपने पैसे नहीं रखते, ये ज़्यादा अपने घरों में कैश रखते हैं। तो जो और ये बहुत गलत चीज़ है। और आप देखें कि जब हमारे मुल्क में इतने ताकतवर जो लोग हैं उनके घर महफूज नहीं है, तो फिर हमारा जो निज़ाम है और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? कि एक गरीब आदमी के घर का क्या बनेगा, एक दिहाड़ी वाले घर का क्या बनेगा? क्योंकि लोग जो डकैती करते हैं उनके लिए तो फिर वो दिहाड़ी लगाने के लिए वो तो 2000 की हो, 5000 की हो, 10,000 की हो, किसी की बाइक है, गाड़ी है, फिर तो कोई चीज़ भी वो चुरा सकते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है। और क्योंकि हर घर में तो गार्ड्स नहीं होते, हर घर में तो सिक्योरिटी नहीं होती। यहाँ पर क्या हुआ कि ये डिफेंस का इलाका है, डिफेंस में डायरेक्टर नैब के घर, ये अमजद मजीद औलख ये डायरेक्टर नैब हैं, उनके घर डाकू घुस गया। ये लाहौर डिफेंस में डीएचए में रिहाइश पजीर हैं। वहाँ पर डाकू घुस गए और डाकुओं को देखते ही जो गार्ड्स थे, मुसल्ला गार्ड्स थे अमजद मजीद औलख के, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में डायरेक्टर नैब लाहौर के घर डाकू गए, जहाँ पर उनके गार्ड्स की फायरिंग से डाकू जख्मी हुए। एक डाकू भागते हुए मौका से पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने जख्मी हालत में हिरासत में लेकर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम वारदात की नीयत से डायरेक्टर नैब के घर में दाखिल हुए थे। एसपी कैंट ईसा सुखेरा के मुताबिक गिरफ्तार डाकू डकैती चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे, जिनके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। एक बात आप देखिएगा कि जब हम जो सेक्शन 392 है, सेक्शन 394 है डकैती का या रॉबरी का, आप उसके केसेस तो उठा के देख लें, या चोरी के, थेफ्ट के, आपको नजर आएगा कि जो प्रोफेशनल चोर हैं या डाकू है या कोई रॉबरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ 20-20, 25-25 मुकदमात होते हैं। पूरी एक जो है वो एक बंडल होता है। पुलिस जब चालान जमा करवाती है या पुलिस जब तफ्तीश की रिपोर्ट जमा करवाती है, तो पूरी डॉक्यूमेंट्स की एक डिटेल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि इसके खिलाफ पहले 20 मुकदमात थे सेम नौयत के। 392 के उसके खिलाफ 20 मुकदमात हैं, 394 के उसके खिलाफ 20 मुकदमात हैं, 380 के उसके खिलाफ 20 मुकदमात हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी अदालतें उस बंदे को फिर भी जमानत दे देती हैं, फिर भी उसको रिहाई मिल जाती है, और वो इधर से जमानत एक केस से लेता है, 2 दिन बाद दोबारा जाके वो वारदात करता है, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर मुकदमा होता है। इस पर आपको याद होगा ये बात की थी इनकी तरफ से, उमर शेख की जानिब से, जो साबिक सीसीपीओ लाहौर थे, रऊफ क्लासरा को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात की थी। जब उनसे कहा कि लाहौर में जो क्राइम है, क्राइम रेट कैसे नहीं कम हो रहा, क्यों नहीं कम हो रहा, तो उमर शेख दबंग आदमी थे। उसके बाद फिर उनको, आपको पता है, नौकरी से भी हाथ धोने पड़े थे। तो उमर शेख ने कहा कि भाई हम क्या करें, जब एक डाकू को हम पकड़ के अदालत में ले जाते हैं और हम अदालत को बताते हैं भाई ये 30 मुकदमात में पहले मुलव्वस है और ये एक क्रिमिनल है, और अदालत फिर भी उसको जमानत पर रिहा कर देती है, फिर हम वहां पर क्या करें। इस पर फिर उनको, उनके खिलाफ कासिम खान साहब जो चीफ जस्टिस थे साबिक लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने बाकायदा नोटिस लिया था और उनको फिर अपनी बात की वजाहत करनी पड़ी थी। और उनकी इन 2 स्टेटमेंट्स की वजह से, एक वो जो स्टेटमेंट थी जिसको मीडिया ने गलत तरीके से फैलाया था मोटरवे ज़्यादती केस की, और एक ये स्टेटमेंट थी जो रऊफ क्लासरा ने अपने इंटरव्यू में पूछा था, अपने व्यूज लेने के चक्कर में उमर शेख से ऐसा सवाल किया कि उन्होंने जवाब दे दिया। उस पर फिर जो जज थे कासिम खान साहब जो चीफ जस्टिस थे, फिर उन्होंने उनको तो फिर बड़ा उन्होंने कहा हो कैसे सकता है कि अदालतों के बारे में कोई ऐसा कह दे, तो है तो ये हकीकत। और बात तो फिर इसके ऊपर बात तो बनेगी जब आप इस तरह के मामलात करेंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि ईसा सुखेरा ने गिरफ्तार किया है, तो आगे मामला कहाँ जाता है गिरफ्तारी का, और उसके बाद जो इन मुलजमान को भी क्या ताकतवर लोगों के जो मुलजिम हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है, या उनके लिए अदालतों का जो म्यार है वो तब्दील हो जाता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।